नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। फिलहाल आज़ाद सिपाही की टीम मोहल्डी गांव में है और हम लोग चंपई सोरेन के गांव झिलिंगोड़ा जाने वाले हैं, जो पास में ही है। शनिवार को आज़ाद सिपाही की टीम चंपई सोरेन के गांव झिलिंगोड़ा में थी। जगह चंपई सोरेन का गांव झिलिंगोड़ा। पतली सड़क, आमने सामने दो गाड़ियां, एक मेरी, दूसरी गांव की तरफ से आती दूसरी गाड़ी, बीच में फंसा ट्रैक्टर। दो ग्रामीण मोटरसाइकिल से गांव की ओर से आ रहे थे, वे भी रुक गए। मैंने कहा कि आपके गांव की सड़क चौड़ी क्यों नहीं है? ये चंपई सोरेन का गांव ही है न जी, मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री का गांव है। उन्होंने कहा यहाँ ऐसा ही है। नाम सुनते ही उनका रिएक्शन कुछ बदला बदला सा था। मैंने पूछा चंपई सोरेन का घर कहाँ है? उन्होंने कहा आगे जाकर मुड़ जाइए। फिर एक मोड़ आया, वीर डूबा किसून की प्रतिमा थी, वहां से हम मुड़े। गांव के अंदर प्रवेश करते ही 20-25 स्कॉर्पियो गाड़ियां खड़ी दिखीं, चंपई सोरेन की यात्रा के दौरान चलती होंगी। फिर सुरक्षा स्क्वाड गाड़ियां दिखीं। जैसे ही उनके आवास के पास हम पहुंचे, करीब 300 महिलाओं की टोली उनके आवास के बाहर से वापस जा रही थी। उनके घर के बाहर अन्य गांव वाले भी बैठे थे। 40-50 कार्यकर्ता भी उनका इंतजार कर रहे थे। जब हम उनके आवास पहुंचे और बाहर खड़े सिक्योरिटी से पूछा कि चंपई सोरेन जी हैं, तो उन्होंने कहा अभी नीचे नहीं उतरे हैं, तबीयत खराब है, किसी से मिल नहीं रहे हैं। बाहर खड़े लोगों से मैंने पूछा कब से इंतजार कर रहे हैं आप लोग? उनका कहना था ऐसे ही बैठे हैं। मैंने पूछा कहाँ से मिलने आए हैं? उन्होंने कहा गांव से ही हैं। नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। आज़ाद सिपाही की टीम झिलिंगोड़ा गांव पहुंच चुकी है। हम लोग झिलिंगोड़ा के लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग चंपई सोरेन के आवास के पास हैं और यहाँ काफ़ी भीड़ है। अभी आपने देखा होगा कि महिलाओं की काफ़ी भीड़ अभी निकली है और भी लोग उनके इंतज़ार में यहाँ खड़े हैं और गाड़ियों का काफिला भी काफ़ी लगा है। हो सकता है यात्रा पे हों और यात्रा के बाद घर आए हों, थोड़ा विश्राम करने, फिर यात्रा में निकलेंगे। तो गांव वाले और दूर दूर से लोग उनसे मिलने यहाँ आए हुए हैं और जो भी प्रतिक्रियाएं लोगों की होंगी चंपई सोरेन को लेकर, वो हम आप लोगों को दिखाएंगे। फिलहाल जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ चंपई सोरेन का इंतजार कर रही है और चंपई सोरेन का आवास बस यही है। बगल में नशे में धुत एक व्यक्ति मेरे पास आया। अरे मेरा इंटरव्यू नहीं लीजिएगा? मैंने कहा बोलिए। अरे ये लोग जब चंपई सोरेन आते हैं आ जाता है। मैंने पूछा क्यों? बोला अरे चुनाव है, आता है लोग मिलने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मनार दास। मनार दास, कितना साल से यही गांव में जन्म है? हाँ ये सर है, क्या है, यही है। कब से है यहाँ पे? बहुत अच्छा है। तो कहाँ आए हैं? यहाँ पे आए हुए हैं, चंपई सोरेन से मिल रहे हैं। यहाँ थोड़ा ये इसी के लिए आया था। इसी के लिए आया था, मिलने आए हैं। अच्छा। चंपई सोरेन के घर के बाहर भीड़ बढ़ती जा रही थी। मैंने कोशिश की कि जो लोग वहां बैठे हैं कुछ बात कर सकूं, लेकिन कैमरा देखते ही वो इधर उधर होने लगे। फिर मैंने सोचा कि पहले चंपई सोरेन का गांव भ्रमण कर लिया जाए। निकल पड़े हम झिलिंगोड़ा घूमने। घने पेड़ के नीचे बैठा एक व्यक्ति, कड़ी धूप थी और प्रचंड गर्मी। मैं और आज़ाद सिपाही की टीम भी वहां बैठ गई। मकसद धूप से बचना नहीं था, मकसद था चंपई सोरेन के बारे में प्रतिक्रिया लेना। मैंने कहा चंपई सोरेन के घर के बाहर बहुत भीड़ है। उसने कहा हाँ 2 दिन से घर में ही है। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा सब बोल रहा है कि तबीयत खराब है, ब्लड प्रेशर लो है। मैंने सोचा चुनाव का समय है, परिवर्तन यात्रा चल रही है, तबीयत खराब होने के कारण 2.5 दिन से चंपई सोरेन जी बाहर नहीं निकले हैं। मैंने पूछा आप वोट देते हैं? उसने कहा 3 बार से। किसे? चंपई सोरेन को। उसने कहा हाँ। फिर मैंने सवाल किया चंपई सोरेन के 3 बार के वोटर से, चंपई सोरेन को लेकर आपकी क्या राय है? जवाब, चंपई सोरेन अच्छे व्यक्ति हैं, क्षेत्र में उनकी छवि मददगार वाली है। फिर मैंने सवाल किया चंपई सोरेन के पार्टी बदलने पर
आपकी और गांव वालों की क्या प्रतिक्रिया है? उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी, फिर हल्की मुस्कुराहट। जवाब कुछ नहीं। फिर मैंने सवाल किया, आप खुश हैं? उसने कहा, खुश क्या होंगे। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा, पार्टी नहीं बदलना था उनको। फिर मैंने कहा, आप तो 3 बार से उन्हें वोट देते आए हैं, अब तो चंपई सोरेन भाजपा में हैं, क्या आप उन्हें वोट करेंगे? लंबी चुप्पी। फिर उसने कहा, जो ग्राम प्रधान बोलेगा वही करेंगे। नदी की ओर नहाने जाते 2 युवा। मैंने पूछा कि आगे कोई नदी है क्या? उन्होंने कहा, हाँ है। मैंने कहा, गांव में कोई स्कूल है कि नहीं? उन्होंने कहा, क्लास 8 तक है। फिर मैंने पूछा, चंपई सोरेन को लेकर गांव वाले क्या कहते हैं? जवाब आया, क्या बोलेगा, सब ठीक है। मैंने पूछा, भाजपा में चले गए हैं तो लोग खुश हैं? उनका कहना था कि इस पर हम क्या बोलें। मैंने कहा, मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा, बताओ। उसका कहना था, समय पर बताएंगे। तबीयत खराब है और कुछ लोगों से और जुड़ते हैं, मिलते हैं, देखते हैं कि कैमरा के सामने कोई आकर बोल पाता है कि नहीं। वैसे जो आम तौर पर देखा जाता है कि अगर जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उनके आसपास के लोग अगर उनके बारे में प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं, पॉजिटिव तो सब कोई दे देते हैं, लेकिन अगर कुछ उनकी शिकायत करना चाहते हैं तो वो कैमरे पर आने से बचते हैं। क्योंकि ये गांव है और गांव का माहौल अलग होता है। शहर में तो लोग खुलकर बोल देते हैं, गांव में थोड़ा समझना पड़ेगा। उनकी जो चेहरे का रिएक्शन है, जो उनकी खामोशी है, उससे आपको मैसेज खुद ब खुद समझना पड़ेगा। बहुत गर्मी थी, प्यास लगी थी। थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो पानी की टंकी और नल दिखा। पानी पिया, प्यास बुझी। फिलहाल हम लोग चंपई सोरेन का गांव भ्रमण कर रहे हैं और मेरे साथ है अरुण जी। और बहुत गर्मी है और प्यास भी लग गया है, तो देखा कि भाई गांव में पानी तो आ रहा है। चंपई सोरेन जी के गांव में पानी आ रहा है, टपक रहा, यानी नल चालू होगा। देखा जाए अरे हाँ, पानी तो है अरुण जी, पानी है। गांव वालों का कहना है कि चंपई सोरेन जी ने तो गांव वालों का कहना है कि चंपई सोरेन ने गांव में काम तो किया है और काम तो किया है, ये कहना तो है, लेकिन वो काम जो उन्होंने किया है और फिलहाल जो उन्होंने शिफ्ट किया है, तो क्या जो उनके वोटर्स थे अब वो वोटर्स बनेंगे? ये सवाल तो अभी खड़ा है। क्या अरुण जी, क्या लगता है? बिल्कुल, एक परंपरागत वोट जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का माना जाता है, संथालों का वोट जी खासकर, और ये संथाल बहुल गांव है। जी जिस गांव के चंपई सोरेन रहने वाले हैं, जी ये संथाल बहुल गांव है, जिलिंगोड़ा। जी। अब ये देखना है कि व्यक्तिगत रूप से वो चंपई के निर्णय के साथ हैं या फिर अपने जो परंपरा का निर्वहन करते हैं वो करते रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। चूँकि जो बात हुई, हम लोग नाम रिवील नहीं कर सकते हैं चूँकि एक छोटा गांव है और सब गांव में एक दूसरे को जानते पहचानते हैं, लेकिन उस लड़के ने कहा कि फ़िलहाल हम लोगों ने डिसीज़न नहीं लिया है, हम खुश हैं कि दुखी हैं ये अभी नहीं तय कर पा रहे हैं, और इनका फैसला मीटिंग पर टिका है। गांव में मीटिंग होगी, उस आधार पर डिसीज़न लिया जाएगा कि क्या वो चंपई सोरेन के साथ हैं या नहीं। अगर ये माहौल उनके गांव में है तो समझा जा सकता है कि सरायकेला के समस्त गांव में क्या माहौल हो सकता है। वैसे हम लोग और भी गांव जाएंगे, आप बने रहिए आज़ाद सिपाही के साथ। लेकिन गांव वालों से बातचीत का क्रम चलता रहा। पास में ही जाहिर स्थान था, यानी संथाल समाज का पूजा स्थल। फिलहाल हम लोग जिलिंगोड़ा, जो चंपई सोरेन का गांव है, वहाँ पर जाहिर स्थान है, यानी पूजा स्थल। और यहाँ लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। और मेरे साथ हैं अरुण सिंह जी, वो जानकार हैं ज़्यादा इस बारे में, तो वो बताएंगे जाहिर स्थान, ये जो गांव में जाहिर स्थान है, ये क्यों बनाया जाता है। ये जो ट्राइबल गांव होते हैं, हर गांव में गांव के बाहर एक स्थान का चयन करके उसको पूजा स्थल बनाया जाता है। इधर जाहिर गाड़ या जाहिर स्थल बोला जाता है। अच्छा। ये पेड़ों की पूजा होती है यहाँ, तो ये विभिन्न प्रकार के पेड़ यहाँ पर होते हैं
उनकी घेराबंदी सरकारी फंड से होती है प्रत्येक गांव में। यहाँ का सौंदर्यीकरण थोड़ा अलग हटके है क्योंकि ये गांव ही विशेष है। और तो पूजा स्थल जाहिर गाह जो है तो हर गांव में होता है, ट्राइबल गांव में। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प चीज देखने को मिला, जो शिलापट, ये बहुत कुछ कहता है। अरुण जी, ये जो शिलापट है, चंपाई सोरेन, गीता कोड़ा, ये लोग इंडी अलायंस के थे। अब दोनों लोग भाजपा में आ चुके हैं। और सोनाराम बोदरा चंपाई सोरेन के समर्थक हैं। चंपाई सोरेन के सहयोग से ही ये जिला परिषद का चुनाव, सदस्य का चुनाव जीते, फिर बाद में जिला परिषद का अध्यक्ष बने। तो ये आज भी चंपाई सोरेन के साथ ही, चंपाई सोरेन के साथ ही हैं। चंपाई सोरेन के अपने आदमी हैं। चंपाई सोरेन ने भाजपा ज्वाइन किया तो उनके साथ ये भी भाजपा में है। क्योंकि ये गांव का आखिरी छोर है। जो जिलिनगोड़ा गांव है, चंपाई सोरेन का जो गांव है, ये आखिरी छोर है। और यहाँ जाहिर स्थान पर हम लोग खड़े हैं। फिलहाल हम लोग गांव की ओर रुख करेंगे। और यहाँ पर अरुण जी, आपने बताया कि भले चंपाई सोरेन मंत्री रहे हों, मुख्यमंत्री भी रहे हों, लेकिन गांव की परंपरा अलग होती है। गांव का एक अलग ही नियम है। तो उस नियम को हम जानेंगे। चूँकि यहाँ गर्मी बहुत है, थोड़ा आगे चलते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चुनाव के दौरान ग्राम प्रधान की भूमिका कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, ये हम जानना चाहते हैं अरुण जी से। देखिए, अपने देश में हर समुदाय का, हर जाति धर्म का अपना एक परंपरा होता है, संस्कृति होती है। तो ये अमूमन देखा जाता है कि ग्राम प्रधान का जो परंपरा है, ग्राम प्रधान जो बनाए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, ये पुराने समय से है। और ये सामाजिक क्रियाकलाप जो है, इसका निर्वहन करने के लिए ये पद सृजित किया जाता है और वर्षों से, सदियों से चले आ रहा है। और ये पारिवारिक परंपरा है कि ग्राम प्रधान है, उनका बेटा बनेंगे। अमूमन ज़्यादातर ऐसे ही होता है। क्योंकि देखिए, मैं उस बारे में समझना चाहता हूँ। अभी हम लोगों ने कुछ लोगों से बात किया कि चंपाई सोरेन जब जेएमएम से अब भाजपा में आ चुके हैं तो उनकी प्रतिक्रियाएं क्या हैं। कैमरा के सामने वो आने से बच रहे हैं, लेकिन ऑफ कैमरा उन्होंने बहुत कुछ बताया। तो कुछ का कहना था कि जो ग्राम प्रधान डिसाइड करेंगे वही हम लोग करेंगे। तो यहाँ उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, इस बारे में बताइए। वही चीज है कि सामाजिक निर्णयों में उनका भूमिका अहम होता है, लेकिन चूंकि राजनीति को भी समाज से अलग नहीं किया जा सकता है। समाज का ही एक हिस्सा है, राजनीति हो, धर्म हो, जो भी हो। तो राजनीतिक इंटरफेरेंस भी होता है ग्राम प्रधानों का। लोग ग्राम प्रधान का मुंह ताकते हैं कि इनका निर्णय क्या होगा। हालांकि अपने संविधान के हिसाब से आप, हम, हर गांव के लोग जो है वो स्वतंत्र है, हाँ, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। लेकिन फिर भी ज्यादातर गांवों की परंपरा जो रही है, वो अभी भी देखा जाता है कि गांव में एक बैठक होगा, गांव के लोग फैसला लेंगे कि हमको इस बार किसके साथ जाना है। तो ये जब होगा तो उस बैठक में ग्राम प्रधान की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि चंपाई सोरेन को लेकर जिलिनगोड़ा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ से एक मैसेज जाएगा, जो भी चुनावी परिणाम आएगा, यहाँ से एक मैसेज जाएगा कि जो चंपाई सोरेन के गांव वाले थे, क्या वो चंपाई सोरेन के साथ थे या नहीं थे। यहाँ पर जो बूथ, जो इस बूथ पर जो पोलिंग होगा जी, वो चुनाव के बाद वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कि इनके गांव के लोग चंपाई सोरेन चुनाव जीत जाए। हाँ, इससे बड़ा एक कारक होगा उनके पक्ष के लोगों का और विरोधियों के लिए भी कि उनके गांव में कितने वोटर हैं, कितना प्रतिशत पोलिंग हुआ और उसमें से कितना वोट इनको मिला, कितना इनके विरोधियों का हुआ। जी। सुनील जी, थोड़ा आप इधर आ जाइए। आप आइए, कहाँ बैठिएगा, यहाँ बैठिए। क्योंकि बहुत धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि शामिल करने के लिए जिलिनगोड़ा आना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि देखिए, अगर चंपाई सोरेन की जो राजनीति है, अगर उसको समझना है तो जहाँ से जन्म राजनीति, उनका राजनीतिक उदय हुआ हो, उसको समझना ज़रूरी है। तो देखिए,
कुछ लोगों से हम लोग मिले और देखिए ऑन कैमरा वो लोग आना नहीं चाहते, लेकिन ऑफ कैमरा खुलकर बोल रहे हैं। खुलकर इन द सेंस आपको समझना पड़ेगा, उनका जो कहने का लहजा है वो आप अगर उससे हाँ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि देखिए अगर कोई कहता है कि नहीं नहीं बिल्कुल मैं खुश हूँ कि वो वहाँ गए हैं, तो वो तुरंत बोल देगा। लेकिन अगर वो हिचक रहा है, उसके मन में कुछ अगर चल रहा है, संशय चल रहा है, और ये बोलना कि जो ग्राम प्रधान तय करेंगे उसको हम लोग मानेंगे, तो मतलब वो लोग असमंजस में है। बिल्कुल। और जैसे कि अभी कुछ ग्रामीण से जैसे बात कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड हम लोग, तो उसमें से ही एक ग्रामीण जो है वो बहुत अच्छी बात बताया। वो बताया कि देखिए हम लोग इस गांव के हैं, उनके परिवार से संबंधित रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग जेएमएम से ये गए हैं उसमें, तो हम लोग पारंपरिक जो है वोटर हम लोग जेएमएम के हैं। बिल्कुल। लेकिन अब वो चले गए हैं तो अब हम लोग तय करेंगे और लगभग हम लोग चले ही जाएंगे इनके साथ में, बिल्कुल। क्योंकि हम लोग का क्षेत्र के मतलब दादा हैं, चाचा हैं, भाई है और सम्मानित व्यक्ति हैं, तो इनके साथ तो हम लोग जाएंगे। लेकिन हम लोग के जो पड़ोस का गांव है, जो अगल बगल, तो उस गांव के जो आदिवासी हैं, जो संथाली हैं, वो लोग क्या डिसीजन लेते हैं वो उन लोग पे ऊपर डिपेंड करता है। तो उसका कहने का मतलब ये था कि हमारे गांव में भी नाराजगी है और इस नाराजगी को चंपई सोरेन कैसे पाटेंगे ये भी देखना बहुत जरूरी है। ये तो आगे देखा जाएगा जब चुनाव के समय आप देखे होंगे जैसे ही हम लोग गांव में एंटर किए और चंपई सोरेन के आवास के करीब आ रहे थे, बहुत भीड़, भारी मात्रा में महिलाएं भी निकल रही थीं और काफी लोग इंतजार भी कर रहे थे, चंपई सोरेन से मिलना चाह रहे थे। क्योंकि गाँव वालों का कहना है और जो उनके गार्ड थे उनका कहना है कि उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है, क्योंकि परिवर्तन यात्रा चल रहा है, तो उसमें थोड़ी बहुत तबीयत नासाज हो गई है, 2 दिन से घर से बाहर नहीं निकले हैं। तो अच्छा सुनील जी, जो हम लोग इसके पहले एक और गांव गए थे, क्या जो मोहल्डी, वहां तो साफ कह दिया लोगों ने कि नाराज हैं। देखिए ये इसके यहाँ की राजनीति भी समझनी होगी। ये चंपई सोरेन जी जब जेएमएम में थे तो भाजपा के जो वोटर थे तो उसके साथ जो है प्रतिद्वंदिता चल रही थी। अब जब ये खुद भाजपा में आ गए हैं तो जिनके साथ इनकी प्रतिद्वंदिता चल रही थी, तो अब वो लोग कैसे इसको एक्सेप्ट करेंगे? तो ये समस्या उन लोगों के साथ में खड़ी हो जा रही है। क्योंकि देखिए यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताया। उस व्यक्ति का कहना था कि जो चंपई सोरेन के अपने लोग हैं, अब अपने लोग हैं आप समझ जाइए, बहुत ही करीबी, पारिवारिक भी हो सकते हैं, तो कोई प्रोग्राम होता था तो वहाँ भी थोड़ा उनका हस्तक्षेप हुआ करता था, बल प्रयोग भी किया जाता था। दबदबा एक जो है वो अगर कोई झंडा लगा दिया, बैनर लगा दिया, किसी का अगर बीजेपी का अगर पोस्टर लगा दिया तो उस पे भी जो है कि लड़ाइयाँ हो जाती थी, बल प्रयोग किया जाता था, बल प्रयोग होता था। तो अब जब वो खुद आ गए हैं तो जिसके साथ में ये दुर्व्यवहार हो रहा था तो वो बल प्रयोग हो रहा है। हाँ, बल प्रयोग हाँ, तो अब वो लोग कितना इनको एक्सेप्ट करते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि भाजपा वोटर्स भी जो है ना उनके साथ उनका कहना भैया हाँ, क्योंकि देखिए उस वक्त तो आप लोगों ने पूरा बल प्रयोग कर दिया है ना, लेकिन जो बिहेवियर था उसको लेकर जो भाजपा वोटर्स कुछ हैं वो भी नाराज हैं। हम लोग और अन्य गांव भी जाएंगे, अभी फिलहाल तो अभी गांव का पूरा दौरा करेंगे, क्योंकि अभी तक समझ में नहीं आ पाया है कि यहाँ की जनता उनके साथ है या नहीं है। ये तो वैसे लेकिन चुनाव के दौरान ही है कि क्लियर रूप होते जा रहा है कि ऊंट किस करवट बैठेगी। लेकिन एक चीज और देखिए, जो भीड़ उनके दरवाजे के बाहर खड़ी है ना, वो भी बहुत कुछ तय करती है। हम लोग गांव में और घूमेंगे और थोड़ा पता करते हैं, देखते हैं कोई तो कैमरा के सामने आ जाए, सामने आकर तो बोल दे। कोई कैमरा के सामने आना ही नहीं चाहता। रास्ते में एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले। मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं, जरा रुकिए। वह व्यक्ति बोला क्या हो गया, कुछ हुआ क्या? मैंने कहा कि चंपई सोरेन की तबीयत खराब है क्या? हैरान होकर उसने पूछा क्या हो गया? मैंने कहा अरे नहीं कुछ हुआ नहीं, बस पूछ रहा हूँ। उसने कहा कि 2 दिन से तबीयत खराब है, घर से निकल नहीं रहे हैं। मैंने सोचा ये तो गांव में सभी बोल रहे हैं, लेकिन एक तो परिवर्तन यात्रा पीक पर है, उसमें इतना बड़ा नेता 2.5 दिन से घर पर है, कोई और बात तो नहीं।
चूंकि कार्यकर्ताओं से वह मिल रहे ही हैं, मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि चंपई सोरेन को लेकर लोग क्या बोल रहे हैं, सब खुश हैं? उसके बाद तो वह बुजुर्ग व्यक्ति ऐसा भागा कि पूछिए मत। अरुण जी, अभी आप चर्चा कर रहे थे कि चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री थे तो ग्राम प्रधानों की उन्होंने बैठक बुलाई थी, तो थोड़ा विस्तार में बताइए कि वो किस तरीके की बैठक थी, कहाँ कहाँ से लोग आए थे? ये कुल्हान से उन्होंने ग्राम प्रधानों को बुलाया था अपने मुख्यमंत्रित्व काल में, और काफ़ी संख्या में ग्राम प्रधान गए थे, और उसमें जो लोग शामिल थे तो काफ़ी पहले नाम तो नहीं याद है, लेकिन एक चौंकाने वाला बात उन्होंने बताया था कि पूर्वी सिंहभूम में आसन मणि पंचायत है, उस पंचायत के एक गांव का प्रधान उसमें शामिल, मैंने उनको ये नहीं देख पाए थे। अच्छा। तो ये उतना भीड़ में भी लोगों से पूछ दिए कि उस गांव का प्रधान फला आदमी नाम ले करके, अच्छा, कि वो नहीं आए क्या? तो लोग बताया कि नहीं आए हैं और यहीं कहीं है। अच्छा। तो 400, 500, 600 लोगों जो ग्राम प्रधान थे, उसमें एक व्यक्ति छूट गया जो नहीं देखे और उसको नाम सहित गांव सहित बोले कि उस गांव का प्रधान वाला आदमी नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। एक्सपीरियंस ये जमीन से जुड़ा हुआ नेता ही कर सकता है। बिल्कुल। तो आप बने रहिए, हम लोग कुछ ग्रामीणों से जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसे ही कैमरा ऑन कर रहे हैं वो दौड़ के भाग जा रहे हैं, तो देखते हैं कि कोई पकड़ में आ जाए, लेकिन बोल रहे हैं ऑफ कैमरा, और जो बोल रहे हैं उसका बहुत बड़ा मैसेज भी है। आप बने रहिए हमारे साथ, पकड़ते हैं किसी को, दौड़ा के पकड़ेंगे जरूर। बने रहिए आजाद सिपाही के साथ। पसीना पसीना हो गए, बहुत प्यास लगी है। अब चंपई सोरेन जी ने तो पानी पिलाए नहीं, घर के बाहर ही बिठाए रखा, आराम कर रहे हैं, उनकी तबीयत खराब है। तो जो अरे चापाकल में पानी आ रहा है, सुनील जी चलाइए, यहीं से पानी पी लें। अरे वाह, पानी का टेस्ट भी बताइएगा कैसा है? पानी का टेस्ट मतलब मिट्टी वाला है, कुछ है, आयरन जैसा लग रहा है। आयरन जैसा? आयरन लगता है ज्यादा होगा। हाँ, पास में यूरेनियम है ना, यूरेनियम तो नहीं पी रहे हम लोग। आयरन है पानी में। है ना? चंपई सोरेन के घर के बाहर का दृश्य, गांव में सबसे ऊंचा और बड़ा घर, बाकी जनता उनकी छत्र छाया में, यानी इक्का दुक्का छोड़ लगभग सभी मिट्टी के घर। बाहर सूचना आई कि चंपई सोरेन नीचे आ चुके हैं और 30-40 कार्यकर्ता गुटों में मिलने जा रहे थे। उसी बीच कुछ ग्रामीण मदद की आस में चंपई के दरवाजे पर जमीन पर बैठ गए थे। उनमें एक बुजुर्ग महिला कुछ पेपर लेकर सिक्योरिटी गार्ड को दिखा रही थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, झोला लेकर आया था, अंदर जाने की गुहार लगा रहा था। सिक्योरिटी वाले उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। कार्यकर्ता अंदर से बाहर निकल रहे थे। ग्रामीणों को लग रहा था कि अब उनकी बारी आएगी अंदर जाने की। करीब 1.5 घंटे तक मैंने उन्हें देखा। इस दौरान उन्होंने कई बार अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन विफल रहे। यह सब देख दुख तो बहुत हुआ। सुना था चंपई सोरेन कोल्हान टाइगर हैं, मसीहा के रूप में उन्हें देखा जाता है, लेकिन यह दृश्य देख थोड़ा मन उदास हुआ। खैर, थोड़ी देर में अंदर से सिक्योरिटी से कोई आया, बोला अब किसी से नहीं मिलेंगे। यह सुन लोग उदास हो गए। यह दृश्य देख हम आगे बढ़ गए। 10 बजे से शाम करीब 4 बजे तक हम उनके गांव में रहे। बहुत लोगों से बातचीत हुई, लेकिन इन लोगों के बीच एक अलग सी खामोशी पसरी थी। लोग बहुत उत्साहित नहीं दिखे, कईयों में नाराजगी भी दिखी, लेकिन चंपई सोरेन के समर्थकों में उत्साह भरपूर दिखा। गांव माहुलडी यूरेनियम की माइंस भी दिख रही थी। आदिवासी वोटर्स में चंपई सोरेन के दल बदलने से नाराजगी साफ देखने को मिली, लेकिन सम्मान में कोई कमी नहीं। उनका भी कहना था इंसान बहुत अच्छे हैं, लेकिन पार्टी बदलकर उन्होंने ठीक नहीं किया। हम लोग तीर धनुष वाले हैं। उसके बाद हम लोग तिरलडीह गए, यहाँ भाजपा के वोटर्स भारी संख्या में हैं। आगे बढ़े, साल्डीह, शोभापुर, बड़ा कुणाबेड़ा, भरतपुर, कुसुम्बानी, गैंगरोली होते हुए कई गांवों का हमने भ्रमण किया। उसके बाद चाईबासा पहुंचे।
इन गांव में घूमकर एक बात तो साफ हो गई कि भाजपा कहीं से कमजोर नहीं है। भाजपा के भी वोटर्स भारी संख्या में हैं और भाजपा को वोट देने के लिए उत्साहित भी हैं। लेकिन भाजपा को अपने नेताओं पर ज्यादा भरोसा करने की जरूरत है। भाजपा के बड़े नेता और कार्यकर्ता इन क्षेत्रों में सक्रिय हो जाएं तो खुद के दम पर भाजपा अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। वहीं जेएमएम के वोटर्स तटस्थ हैं, छिटकने वाले नहीं हैं। संथाल बाहुल गांव में चंपाई सोरेन को लेकर बहुत उत्साह नहीं है। वहीं भाजपा कार्यकर्ता चंपाई सोरेन के नजदीकी लोगों द्वारा पूर्व में किए गए व्यवहार को लेकर दुखी हैं। अब चंपाई और भाजपा इसे कैसे पाटते हैं, यह देखने वाली बात होगी। जेएमएम के अपने पारंपरिक वोटर्स हैं और भाजपा के जो वोटर्स 2019 में रूठे हुए थे, वे भी इस बार मन बना चुके हैं कि उन्हें भाजपा के साथ ही जाना है। चंपाई सोरेन के जिस प्रभाव की भाजपा उम्मीद कर रही थी, वह न तो उनके गांव में ही देखने को मिला, न ही उनके विधानसभा क्षेत्र में और न ही पश्चिमी सिंहभूम की विधानसभा सीटों पर। इसमें कोई दो राय नहीं कि चंपाई सोरेन का कद बहुत बड़ा है, उनका मान सम्मान पूरे क्षेत्र में है, उनकी छवि मददगार वाली है। लेकिन उनका भाजपा में जाना उनके जो वोटर्स रहे हैं, उन्हें पसंद नहीं आ रहा। चंपाई सोरेन के वोटर्स को तीर धनुष पर ही भरोसा है। अब चंपाई सोरेन इन वोटर्स को कितना भाजपा में शिफ्ट करा पाते हैं, यह उनकी काबिलियत और अनुभव पर डिपेंड करता है। मैया सम्मान योजना को लेकर भाजपा वोटर्स का कहना है कि यह चुनावी योजना है और जेएमएम के वोटर्स का मानना है कि इससे उनकी जिंदगी में परिवर्तन आएगा। लेकिन सरकार को लेकर कुछ छात्रों में रोष है। रोजगार और परीक्षा का मुद्दा भी इस चुनाव में हावी रहेगा। लेकिन कई छात्र ऐसे मिले जिन्हें जेएमएम या गठबंधन सरकार पर ही भरोसा है और वोटिंग के समय वे पार्टी सिंबल को देखकर ही वोट करना पसंद करेंगे। चंपाई सोरेन के गांव जलिंगोड़ा की खामोशी के बाद हम पहुंच गए चाईबासा के शोर शराबे में। अब अगले पार्ट में बताएंगे कि चाईबासा में काबा।